तो राशिद अलवी की बात संजय राउत का आप इज़हार ख्याल सुन रहे थे, जो कि शिवसेना के लीडर हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से बात आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बस हादसे की करेंगे, जो कि शिकार हो गई है हादसे का। इस हादसे के नतीजे में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हलाक शुदगान की तादाद में इजाफा भी हो सकता है और इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे आगरा का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ खान जुड़ रहे हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। आरिफ, बताइएगा कि इस हवाले से क्या कुछ अपडेट, जिनकी हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 27 पहुंच चुकी है और कितने अफराद जो है जख्मी हैं, जो जेर इलाज हैं, और साथ ही साथ क्या राहत और बचाव काम अभी भी जारी है? देखिए सना, इसमें जो यात्री थे उनकी मौत की संख्या 29 हो गई है। 29 लोगों की इसमें मौत हुई है और करीब 20 के आसपास लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। ये हादसा दरअसल एक्सप्रेस वे पर हुआ है। एक्सप्रेस वे के ऊपर एक पुल बना हुआ है, जिसके नीचे से झरना निकलता है, नाला निकलता है, उसके ऊपर ये पुल बना हुआ था। पुल के बीच में गैप है, करीब 20 फीट का गैप है, उसमें सीधे बस चढ़ी और सीधे उस गैप से नीचे 50 फीट गहरे जो झरना था उसमें जाकर गिर गई। उसमें 29 लोगों की मौत हो गई है, 20 के आसपास लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अवध डिपो की बस है जो लखनऊ से सीधे गाजियाबाद जा रही थी। जी, ये लोग तमाम जो मुसाफिर थे जिनकी हलाकत हुई है, ये कहाँ के रहने वाले थे? क्या इस ताल्लुक से कुछ तफसीलात मिल पाई आरिफ? देखिए सना, ये सब आम लोग हैं, जो यात्री हैं, जो रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं। आप जो इनको लखनऊ से दिल्ली जाना होता है, जिस तरह से आम यात्री वही सारे लोग हैं। स्पेशल कोई टूर नहीं था या कोई एक परिवार के नहीं थे, सिर्फ एक ही अलग अलग यात्री थे। तो अभी जांच की जा रही है, उसकी पहचान की जा रही है, कौन कौन यात्री हैं, उनके परिवार वालों को, उनकी फैमिली वालों को इत्तला की जा रही है कि तो मरने वालों की तादाद 29 तक पहुंच चुकी है और कई अफराद जेर इलाज। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान हुकूमत ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। चार्जशीट पर जांच आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई है। अलवर पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान के दोनों बेटों को मुलजिम बनाया गया था। इस हवाले से राजस्थान हुकूमत ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। चार्जशीट पर आगे जांच नहीं बढ़ाने की इस अर्जी में अपील की गई है। आपको बता दें कि अलवर पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान के दोनों बेटों को मुलजिम इस अर्जी में बनाया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पहलू खान हुजूमी तशद्दुद के हवाले से। राजस्थान हुकूमत ने अदालत में अर्जी दाखिल की है और इस अर्जी में कहा गया है कि आगे की जांच आगे ना बढ़ाई जाए। चार्जशीट पर जांच आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई है। अलवर पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पहलू खान के दोनों बेटों को मुलजिम बनाया गया था।